जय माता दी, जय मां कामाख्या। श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। जय श्री सीताराम जी। आप सभी सीताराम भक्तों को प्रणाम। रामायण जी में एक चीज लिखी हुई है कि मंत्री, वेद और गुरु, ये तीन हर राज्य के खास होते हैं। मंत्री भी होते हैं, वेद होते हैं जो डॉक्टर चिकित्सक होते हैं, और गुरु जो ज्ञान देता है राजा को कि राज्य कैसे चलाना चाहिए। यदि ये तीन अप्रसन्नता के यानी भय या लाभ की आशा से, भय से या लाभ की आशा से या किसी की हित की बात न कहकर राजा को प्रिय बोलने लग जाए, यानी अच्छे अच्छे बोल बोलने लग जाए, तो समझ जाओ राज्य, शरीर और धर्म तीनों का नाश हो जाता है। क्योंकि मंत्री जो है राज्य चलाते हैं, वेद जो है शरीर को चलाने का काम करता है, और गुरु जो है धर्म को चलाने का काम करता है। तो रामायण जी में लिखा हुआ है, सचिव वेद गुरु तीनी जो प्री, बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीनी कर होई, भोग्य ही नाश। यानी मंत्री, वेद और गुरु अप्रसन्नता के कारण लाभ की आशा से हित की बात न कहकर अच्छी अच्छी बात बोलने लग जाए, तो वह देश का नाश हो जाता है। इसीलिए मंत्री को हमेशा सत्य बात बोलते रहना चाहिए। वेद को अपने सामने आने वाली जो भी बीमारी दुखी है उनका इलाज करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मर जाएगा। और गुरु लोगों को धर्म के संबंध में बातें करते रहना चाहिए, समझाते रहना चाहिए, तो धर्म बचा रहेगा, अन्यथा धर्म का भी नाश हो जाएगा। आगे आता है, सोई रावण कहु बनी सहाई, आस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। इसका अर्थ यह होता है कि रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है, संयोग बन गया है कि मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी भी वहां पर आ गए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर आगे बोलते हैं कि सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले
कि हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। तो पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह है स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जो लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे, ऐसा विभीषण जी रावण को समझाता है। चौदह भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोही। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। इसका अर्थ यह कि 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बेर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता है। इसका अर्थ ये होता है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि राजा को जो मंत्री अच्छी बात कहते हैं, सत्य बात कहते हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। वेद जो अच्छी सलाह देता है उसको स्वीकार करना चाहिए, और गुरु जो धर्मपरायण बात कहते हैं उसे सबको मानना चाहिए। अन्यथा यदि तीनों की बातों को आप नहीं मानते हो तो इस राज्य का या देश का नाश होना निश्चित लिख जाता है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।